अखंड ज्योति नवंबर 2021 शीर्षक है प्रातःकालीन जागरण बने दिनचर्या का हिस्सा। बचपन से सुनते आए हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्थात रात को जल्दी सोना व प्रातः जल्दी जागना एक व्यक्ति को स्वस्थ, समृद्ध एवं ज्ञानवान बनाता है। लेकिन आज की जीवन शैली में यह सत्य नदारद हो चला है। पहले टीवी के कारण लोग देर से सोते थे, तो आज मोबाइल ने हमारे जीवन में इस कदर प्रवेश पा रखा है कि देर रात तक व्यक्ति उसमें उलझा रहता है। और जब रात को व्यक्ति देर से सोता है तो स्वाभाविक रूप से प्रातः सूर्योदय के बाद ही उठता है। ऐसे में प्रातः जागरण एक बड़ी आबादी की दिनचर्या से गायब हो चुका है। हालांकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के चलते लोग अब इसके महत्व को समझने लगे हैं। प्रातः जागरण के महत्व को शास्त्रों में जगह जगह पर ब्रह्म मुहूर्त के रूप में बताया है। ब्रह्म मुहूर्त दिन का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है, जब प्रकृति जैसे सो रही होती है और ब्रह्म तत्व चैतन्य अवस्था में होता है। उसे निद्रा त्यागने का सर्वोत्तम समय माना गया है। ऋषियों के अनुसार इस समय उठने से व्यक्ति के बल, बुद्धि, विद्या और सौंदर्य में वृद्धि होती है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय है, जब चारों ओर एक नई स्फूर्ति एवं ताजगी होती है और पूरा वातावरण शांत नीरव अवस्था में होता है। साथ ही रात की नींद और विश्राम से तरोताजा हुए मन, मस्तिष्क भी पूर्ण सक्रियता की अवस्था में होते हैं। दिनचर्या के शुभारंभ का यह समय सर्वश्रेष्ठ रहता है। हर समझदार व्यक्ति इस समय का सदुपयोग करता है और साधना की दृष्टि से तो इस समय का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस समय मन स्वाभाविक रूप से ध्यान करने के लिए प्रवृत्त होता है। आश्चर्य नहीं है कि हर सफल व्यक्ति की दिनचर्या में प्रातः जागरण की भूमिका को देखा जा सकता है। हालांकि कई लोग रात को देर तक जागकर अपना कार्य निपटाते हैं और निश्चिंत होकर सोते हैं, लेकिन अधिकांशतः प्रातः जल्दी उठने वाले व्यक्तियों को ही अधिक क्रियाशील एवं रचनात्मक पाया गया है और इसके लाभ की सूची भी लंबी है। प्रातः के समय पूरा जगत, इसके हर जीव जंतु, यहाँ तक कि समूची प्रकृति सो रही होती है एवं इसीलिए व्यवधान न्यूनतम होते हैं। इस समय मस्तिष्क अपनी पूरी क्षमता में कार्य करने की स्थिति में होता है। ऐसे में महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाना आसान होता है। पूरी दुनिया के जागने से पहले ही आप कई काम निपटा चुके होते हैं, जिसकी अपनी एक संतुष्टि रहती है। जीवन प्रबंधन की दृष्टि से तन, मन और अंतरात्मा से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्रातः काल अंजाम देते हुए एक शानदार दिनचर्या का शुभारंभ किया जा सकता है, और जो फिर आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेगी। इस समय दिन भर की योजना से लेकर ध्यान, व्यायाम और महत्वपूर्ण बौद्धिक कार्यों को पूर्ण किया जा सकता है। प्रातः काल की ताजगी हवा में टहलना व व्यायाम करना भी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभप्रद रहता है। सुबह के कार्य खेल खेल में आनंद पूर्वक पूरे होते हैं। इसके बाद सुबह के काम पूरे होने पर एक अच्छा एवं पौष्टिक नाश्ता कर लेना भी आगे की दिनचर्या का सबल आधार होता बनता है। इस तरह प्रातः जागरण तन, मन और समग्र स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी रहता है। दिनचर्या के व्यवस्थित होने पर दिन के सारे कार्य संतोषजनक ढंग से पूरे होते हैं और ऐसे में रात को समय पर सोना संभव हो जा पाता है। अच्छी नींद बेहतरीन मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। अस्त व्यस्त दिनचर्या के कारण जो तनाव पैदा होता है, कार्य की उत्पादकता प्रभावित होती है, वह संकट की स्थिति बनी रहती है। उससे हम बच जाते हैं और परिवार के लिए भी समय निकाल पाते हैं। शोधों से भी यह स्पष्ट हुआ है कि प्रातः जागरण वाले व्यक्ति अधिक सक्रिय एवं प्रोएक्टिव होते हैं। वे समस्याओं के आने वाली चुनौतियों को बेहतरीन ढंग से अंदेशा रखते हैं व उनके लिए तैयार रहते हैं। कुल मिलाकर प्रातः उठने वाले अधिक ऊर्जावान, प्रसन्न एवं सुख चैन में रहते पाए गए हैं और जीवन की किसी भी क्षेत्र में हो, अन्य लोगों से अधिक सफल रहते हैं। प्रातः जागरण से एक आश्चर्यजनक आभास यह होता है कि जैसे आपको 2 दिन मिल गए हों, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर ऑफिस जाने से पहले इतने काम निपट जाते हैं कि लगता है जैसे एक दिन के काम पूरे हो गए हैं। प्रातः जागरण के इतने लाभ होते हुए भी यदि दिनचर्या बिगड़ी हुई है, रात को देर से सोने की आदत बनी हुई है, तो फिर एकाएक प्रातः जागरण कठिन हो जाता है। इसके लिए संकल्प पूर्वक एवं अध्याय अध्यवसाय के साथ कुछ समय तक संघर्ष करना पड़ता है।
प्रातः समय पर उठने के लिए सर्वसामान्य नियम तो यही है कि रात को समय पर सोया जाए। यदि प्रातः 4-5 बजे उठना है तो रात को 9-10 बजे तक सोना होगा। इसके लिए एक साथ कोई बड़ा परिवर्तन ना करें। किसी भी क्रांतिकारी प्रयोग को करने के बजाय सुनियोजित ढंग से छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ें। यदि उठने की आदत 8 बजे की है तो इसे धीरे धीरे कम कर सकते हैं। पहले सप्ताह 7 बजे उठें, अगले सप्ताह 6 बजे और फिर 5 बजे आदि। प्रारंभ में शरीर आनाकानी से लेकर विद्रोह पर उतारू हो सकता है, किंतु यदि हम दृढ़तापूर्वक अपने संकल्प पर आरूढ़ रहते हैं तो फिर यह समय के साथ नई दिनचर्या का अभ्यस्त हो जाएगा। इसके लिए रात को सोने से पहले से इसकी तैयारी करें। रात का आहार हल्का व सात्विक रखें। 1-2 घंटा पहले सोशल मीडिया से दूर रहें और टीवी व मोबाइल के कार्य निपटा लें। हल्के फुल्के स्वाध्याय से लेकर आत्मचिंतन एवं तत्वबोध की साधना के साथ निर्धारित समय पर बिस्तर में जाएं। इसके साथ अलार्म घड़ी या मोबाइल को बिस्तर से दूर रखें। प्रातः जैसे इसके साथ अलार्म घड़ी या मोबाइल को बिस्तर से दूर रखें। प्रातः जैसे ही नींद खुले बिस्तर से तुरंत उठ जाएं। स्वयं को इसके लिए प्रेरित करें, जिसमें उठते ही करने के लिए अपनी रुचि या कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित कर सकते हैं। इस तरह प्रातः जागरण के लाभ ही लाभ है, हानि कोई नहीं है। यदि आप अभी तक प्रातः जागरण को जीवन का अंग नहीं बना पाए हैं तो आज अभी इसके लाभों को देखते हुए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागरण के लिए संकल्पित हों। इसको जीवन का अंग बनाने का पुरुषार्थ करें, इसका अभ्यास करें और जीवन का अभिन्न अंग बनाते हुए अस्तित्व की नवीन संभावनाओं को साकार करने का आनंद लें। शिक्षाप्रद प्रसंग। एक दिन शरीर के 5 तत्वों में झगड़ा हो गया। वे सब स्वयं को बड़ा बताने लगे, लोगों को छोटा व तुच्छ। वायु तत्व बोला, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं न हूँ तो निश्वास होकर मनुष्य का जीवन एक क्षण में ही समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी तत्व ने कहा, अरे मुझ पर तो यह शरीर खड़ा हुआ है, इंद्रियों का आकार न हो तो तुम सब अपनी अभिव्यक्ति कैसे कर सकते हैं। जल तत्व बोला, जीवन का आधार तो मैं ही हूँ, रस न हो तो सब कुछ रसहीन हो जाएगा। अग्नि तत्व ठहाका लगाते हुए बोला, अरे मेरी क्षमता तथा महत्व का अनुमान तो तुम लोग लगा ही नहीं सकते हैं। मैं न हूँ तो यह शरीर क्षण मात्र में बर्फ हो जाए। आकाश तत्व हेकड़ी से बोला, सूक्ष्म शक्तियों का संचालन तो मैं ही करता हूँ, मैं न हूँ तो संसार खामोशी में डूबा समुद्र जैसा लगने लगेगा। आत्मा ने चुपचाप शरीर छोड़ दिया। उन 5 तत्वों को विवशतापूर्वक आत्मा के साथ शरीर त्यागना पड़ा। अब उनकी समझ में आया कि असली मूल्य तो चेतना का है। प्राण चेतना के हटते ही प्राणी शव में बदल जाता है।